नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था बोनस का वितरण कि एक कंपनी में बोनस का वितरण किस तरह से किया जाता है। उसमें हमने देखा था अंशधारियों को और अन्य व्यक्तियों को। फिर अंशधारियों को भी दो तरीके से बोनस हम वितरित कर सकते हैं, नगद बोनस और कैपिटल बोनस। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैपिटल बोनस का अंकेक्षण करते समय अंकेशक को किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो ये आपके सामने स्लाइड्स में 6 बिंदु मुख्य तरीके से अंकेशक को इनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। सबसे पहला आता है आपका अंतर नियमों की जांच, यानी अंकेशक को इस संबंध में बने हुए नियमों की अंतर नियमों द्वारा जांच करनी चाहिए और अंकेशक को यह देखना चाहिए कि सारणी ए यानी टेबल ए इस संबंध में किस सीमा तक लागू होती है। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु क्या है? अंतर नियमों की जांच। द्वितीय बिंदु पर हम बात करें संचालक सभा की कार्यवाही की जांच, मतलब अंकेशक को संचालक सभा द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की कार्यवाही पुस्तक से जांच करके ज्ञात करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसकी घोषणा में वही विधि अपनाई गई है जो कंपनी के अंतर नियमों द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, तीसरे बिंदु पर अगर हम बात करें तो पूंजी में परिवर्तन की जांच, मतलब यदि नए अंशों का निर्गमन करके कैपिटल बोनस का वितरण किया गया है तो अंकेशक को देखना चाहिए कि क्या कंपनी के पास अनयूज्ड अंश थे। यदि कंपनी ने अंश पूंजी में परिवर्तन किया है तो इसके लिए अपनाई गई पूरी विधि की जांच करनी चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर का हमारा बिंदु है सेबी द्वारा निर्गमित नवीनतम दिशा निर्देशों के पालन की जांच। कहने का मतलब अंकेशक को यह देखना चाहिए कि कंपनी ने सेबी द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों का पालन किया है या नहीं। अगर सेबी का कोई न्यू अमेंडमेंट होता है तो उस अमेंडमेंट को कंपनी ने फॉलो किया है या नहीं। पांचवा बिंदु आता है हमारा लेखा पुस्तकों की जांच। जिस खाते में से कैपिटल बोनस का वितरण किया जा रहा है तो अंकेशक को उस खाते में की गई एंट्रीज, जर्नल, खाता बही, सदस्यों के रजिस्टर आदि में किए गए लेखों की जांच करनी चाहिए। और लास्ट आता है आपका चिट्ठे में निरूपण, मतलब अंकेशक को देखना चाहिए कि बोनस अंशों के निर्गमन से कंपनी की पूंजी में जो परिवर्तन हुआ है उसे बैलेंस शीट में ठीक प्रकार से दिखाया गया है या नहीं। और यदि पूर्णदत्त बोनस अंशों का निर्गमन किया गया है तो उन्हें चिट्ठे में अलग से दिखाया, यानी बैलेंस शीट में उन अंशों को अलग से दिखाया गया है या नहीं। ठीक है, तो ये 6 बिंदु थे कैपिटल बोनस का अंकेक्षण करते समय अंकेशकों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला था हमारा अंतर नियमों की जांच, दूसरा था संचालक सभा की कार्यवाही की जांच, और तृतीय बिंदु था हमारा पूंजी में परिवर्तन की जांच और सेबी द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों का पालन, और पांचवा था लेखा पुस्तकों की जांच, और लास्ट में था बैलेंस शीट में एंट्री यानी बैलेंस शीट में निरूपण। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम